हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ। राइट, जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक चार्ज क्यू, सिमिलर चार्ज क्यू यहाँ पर है और दूसरा और एक चार्ज क्यू यहाँ पर है। एकदम मिडिल पे हमने एक चार्ज रखे क्यू नॉट। सो दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो एज ए रिजल्ट ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स डालने वाला है जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स डालने वाला है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो लेट मान के चलो क्यू नॉट जो है थोड़ा लेफ्ट की तरफ चला गया एंड इट मूव्ड ए डिस्टेंस एक्स। सो नाउ क्यू नॉट इज एट दिस पोजिशन। ठीक है, तो अभी गैप दोनों के बीच में कितना हो गया? पहले ए था एकदम मिड पॉइंट पे, तो ये गैप हो गया ए माइनस एक्स। और जब ये यहां पर आ गया तो अभी इन दोनों के बीच में गैप गैप क्या हो गया? ए प्लस एक्स। राइट, तो ये क्यू और क्यू नॉट के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। लेट दैट फोर्स इज F1, दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अभी इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेट दैट इज F2 के क्यू क्यू नॉट बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, तो स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, ऊपर का के क्यू क्यू नॉट सेम है, के क्यू क्यू नॉट सेम है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ए माइनस एक्स होल स्क्वायर छोटा है तो डेफिनेटली ये फोर्स बड़ा होगा। तो अगर हम एफ नेट कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज नथिंग बट F1 माइनस F2। एफ नेट इज नथिंग बट दैट इज F1 माइनस F2। राइट, अगर ये F1 माइनस F2 है तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू क्यू नॉट अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो इट विल बी के क्यू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाएगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर में 4ax। राइट, तो एक्चुअल में अगर देखेंगे इफ दिस a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस x। अगर हम x को नेग्लेक्ट कर देंगे हायर टर्म्स पे तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, f नेट जो है उसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा k q q नॉट होल डिवाइडेड बाय k q q नॉट, ऊपर में था 4ax रहने दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4। अगर एक a को हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी k q q नॉट 4k q q नॉट x डिवाइडेड बाय a q। ठीक है, तो जब ये चार्ज उसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी उसको रिपेल उस तरफ कर रहा होगा, तो एक्चुअली क्या होगा रियल में? ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ओसिलेट करने लगेगा। राइट, सो एज इट विल ओसिलेट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें उसकी टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड। राइट, और एसएचएम और वेव में आपको पता है जब कोई भी बॉडी एसएचएम में मूव करता है तो फोर्स जो होता है, द फोर्स इज लाइक F इज इक्वल टू एम ए, एंड जब बॉडी एसएचएम में जाता है तो A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी। राइट, सो हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना बन गया? m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर F इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर के साथ कूलम्बिक फोर्स जो आया उसको इक्वेट करेंगे तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी हियर, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये जो हमें हमारा वैल्यू आया दैट इज 4k q q नॉट x बाय a q। तो यहाँ से x x को हम कैंसिल कर सकते हैं। राइट, सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल हाउ मच? 4k q q नॉट डिवाइडेड बाय m a q। राइट, अगर ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल रूट ओवर हो जाएगा 4k q q नॉट डिवाइडेड बाय m a q। राइट स्टूडेंट्स, जबकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, for a complete cycle omega is equal to theta is equal to 2 pi and time taken to complete one cycle is known as time period। right, so omega is equal to कितना बन जाता है? 2 pi by t, so we can write 2 pi by t is equal to this much, जो कि हमारा आया 4k q q नॉट डिवाइडेड बाय m a q। राइट, करेक्ट। तो टाइम पीरियड जो है, अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, देखो टाइम पीरियड को इस तरफ लेके जाएंगे, 2 पाई नीचे आएगा। राइट, सो इट विल बी 2 पाई होल इनटू, ये जब नीचे आएगा तो ऊपर में क्या रहेगा? एम ए क्यू डिवाइडेड बाय 4k क्यू क्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अभी थोड़ा सा अगर k का वैल्यू डालेंगे, k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली द टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन ये होगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर चला जाएगा। राइट, k इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा? 4 1 बाय k है, k इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब डिवाइडेड बाय 4
क्यू नॉट, ठीक है, 4 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 पाई को अगर अंदर ले लेंगे, फाइनली अगर एक्सप्रेशन निकालेंगे हम एज पर द ऑप्शन, ये एक प्रीवियस ईयर की जेईई मेन क्वेश्चन है, राइट। सो इट विल बी हाउ मच, टी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 2 पाई जब अंदर जाएगा तो वो 4 पाई स्क्वायर होके जाएगा, तो ये पहले से पाई था, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4 पाई क्यूब, ठीक है, बाद में था एप्सिलॉन नॉट रख दिया हमने, एंड इट इज एम ए क्यू डिवाइडेड बाय q into q naught. So this is going to be the expression for time period. Understood, students? ठीक है।